हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका 9 चैप्टर है मानवीय रिश्ता, इस अध्याय का और इस चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है और उस टेस्ट में आपसे कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन के रिलेटेड होगा, इसी चैप्टर के रिलेटेड होगा। तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास भी कीजिएगा, अगर आप जो सो वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए और ज़्यादा जो सो लेट ना किए हुए अपने हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट प्रश्न इसका क्या कहा जाता है, जो मानवीय रिश्ता है इस चैप्टर में आपसे फर्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि अली बुआ किसकी पत्नी थी। तो अली बुआ जो थी वो किसकी पत्नी थी? पंडित जी की पत्नी थी। आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। और अगला आता है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा जाता है आपसे कि पंडित जी किस क्षेत्र में निपुण थे। निपुण का अर्थ क्या होता है कि पूरा भरपूर ज्ञान होना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट आपका हिंदी है, तो मैं हिंदी में आपके लिए बहुत अच्छा से वीडियो बनाता हूँ, मैथ में बढ़िया से लेकर वीडियो बनाता हूँ। तो एक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को निपुण होना चाहिए, उसी को हम लोग निपुण कहते हैं, ठीक है। तो किस में निपुण थे वो? धार्मिक अनुष्ठान में जो पंडित जी थे, ठीक है, वो धर्म और अनुष्ठान की ज़्यादा बात करते थे। आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न को समझिएगा। इसमें कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि पंडित जी के ना रहने के बाद गांव के लोग की सेवा किसने जारी कर दी थी? उसकी पत्नी। और उसकी पत्नी की नाम क्या थी? अली बुआ था, ठीक है। यानी कि आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। और देखिए, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेन का रीडिंग का वीडियो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखे रहेंगे तब आपको क्या होगा, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समझने में बहुत ही आसान होगा और मन भी लगेगा वीडियो को देखने में, ठीक है। और इस चैप्टर का अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं, जो आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन आंसर का है, तो उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की ओर और इसे समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है अली बुआ को लोग किस नाम से पुकारते थे? वही नाम से, अली बुआ के नाम से ही पुकारते थे, ठीक है। अब अगला आपके सामने 5 नंबर का प्रश्न है और समझिएगा, इस प्रश्न को भी कहा जाता है कि अली बुआ किसकी किताबों से पढ़ाई करते थे? तो अपने फादर की किताब से, अपने पिता की किताब से जो सो क्या करते थे? पढ़ाई करते थे और वहीं से ज्ञान अर्जित करते थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और समझिएगा, कहा जाता है, इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछा जाता है कि अली बुआ को किसका ज्ञान अच्छा था? किसका? जड़ी बूटी का। और जड़ी बूटी का ज्ञान होने के साथ साथ वो क्या करती थी? गाँव के सभी लोगों को क्या करती थी? सेवा प्रदान करती थी। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छा तरह से पढ़े हैं और अगर आप हमारा वीडियो देखें एक्सप्लेन का, तब आपको कहीं भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा बनता है, लेकिन आप वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगला नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि अली बुआ को लोग विशेषकर कौन सा नाम देने लगे थे? कौन सा नाम देने लगे थे? गांव की जान। क्योंकि लोग किसी का पूरे मतलब किसी भी चीज़ में समर्पण अपने आप को कर देते हैं तो लोग उसे वो जो सो अपने लोकप्रिय मानने लगते हैं और वह प्रसिद्ध भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो अली बुआ जो थी वो भी गांव में अपना प्रसिद्ध हो चुकी थी जड़ी बूटी और वेद के कारण, ठीक है। और उसी से सबका जो सो इलाज करती थी, ट्रीटमेंट करती थी। अगला 8 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा जाता है आपसे कि अली बुआ का मुख्य स्वभाव कैसा था? तो उसका मुख्य स्वभाव देखा जाए तो बहुत ही मददगार था। किसी को भी किसी प्रकार का कुछ बीमारी या कुछ मतलब उसका बीमार हो चुके हैं तो तुरंत ही अपने जड़ी बूटी के माध्यम से वो तुरंत उसे इलाज करने का प्रयास करती थी, जो अली बुआ थी वो, ठीक है। और आगे समझिएगा, कहा जाता है कि अली बुआ किस बीमारी के इलाज में भी मदद करती थी? किस बीमारी के इलाज में? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो सो
अ, प्रश्नकालीन प्रश्नकालीन और परेशानी में, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का लोग परेशान है, किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो इलाज करते थे, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न का आपका आंसर होगा बी, ठीक है। और अगला आता है 10 नंबर का प्रश्न आता है। और देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अगला चैप्टर का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और चैनल पर अगर हमारा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो झारखंड के आपका सिलेबस है, जो झारखंड बोर्ड का, उसका मैं सभी का वीडियो जो सो आपके लिए यहाँ अनलेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है गांव के लोग अली बुआ को क्या मानते थे, क्या मानते थे, अपना जो है सो हितैषी मानते थे, अपना हितैषी मानते थे, ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है और कहा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि अली बुआ की सेवा भावना को किस शब्द में जोड़ा गया है, किस शब्द में जोड़ा गया है, प्रम प्राथमक, ठीक है, प्राथमक के रूप में जोड़ा गया है। और आगे आता है हमारा 12 नंबर का प्रश्न और इसे समझिएगा। कहा जाता है एक बार अली बुआ को कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी बीमारी हुई थी, पेट दर्द की बीमारी हुई थी और इसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में इलाज भी करवाना पड़ा था और भर्ती होना पड़ा था, ठीक है। अगला है 30 नंबर का और इसमें पूछा जाता है कि जब अली बुआ बीमार पड़ी तो लोग ने क्या किया, उसे जो सो क्या किया, उस देखने मिलने आने लगे, ठीक है, क्योंकि वो देश पूरा अपने गांव को जो सो अपने शिक्षा के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से वो इलाज करती थी। लेकिन जब वो बीमार पड़े तब लोग उसे भी रोज़ देखने के लिए आने लगे थे, ठीक है। और अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है कि अली बुआ को अस्पताल कौन लेकर गया था, तो गांव के लोग जो सो अस्पताल उसे लेके गए थे। और अगला नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने 15 नंबर का। इसमें पूछा जाता है अस्पताल में अली बुआ को किस चीज़ की ज़रूरत हुई थी, खून की, क्योंकि उसके शरीर में खून की मात्रा कम हो चुका था और हो चुकी थी, जिसके कारण से अली बुआ को जो सो खून देना पड़ा। और कौन खून देता है आगे देखिएगा। कहा जाता है डॉक्टर ने खून देने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिया, तो सबसे पहले किसका नाम लिया, रहीम का नाम लिया। और रहीम एक मुस्लिम था, लेकिन अली बुआ जो थी वो एक हिंदू थी। और इसके आगे बताया जाता है आपको कि खून देने के लिए सबसे पहले आगे आया, कौन आया था, रहीम, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके सामने 18वां नंबर का है और इसमें पूछा जाता है कि रहीम किस धर्म से था, तो किस धर्म से था, वो मुस्लिम धर्म से था, ठीक है। और इसमें धर्म मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि धर्म आपका क्या है क्या नहीं है, आपको मानवीय रिश्ता क्या है, आपका जो मनुष्य के प्रति क्या आप रिलेशन रखते हैं, वो ज़्यादा देखा जाता है। तो अली बुआ के खून देकर रहीम ने क्या दर्शाया, मानवीय रिश्ता दर्शाया कि मानव मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी धर्म से हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए, हमें मानव के फर्ज निभाना चाहिए, ठीक है। जो मानवीय रिश्ता होता है उसे हमें निभाना चाहिए। तो आंसर आपका इसका बी होगा। और अगला आता है आपके सामने 20 नंबर का प्रश्न आता है और समझिएगा इसे। कहा जाता है डॉक्टर ने रहीम की भावना को देखकर क्या कहा, क्या कहा, यह सही इंसान है। कहा तुम खून नहीं देना चाहते हो, तुम्हें खून बेचना पड़ेगा। उन्होंने यह कहा यही है इंसानियत, डॉक्टर ने यही कहा, ठीक है। और इसके बाद जो 21 नंबर से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको कहा था कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए एक टेस्ट का प्रश्न रखा गया है, जो 5 से 6 टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी चैप्टर के रिलेटेड और इसी प्रकार क्वेश्चन के रिलेटेड होगा, तो समझिएगा। और इसका आंसर आपको देना है, जो 21 से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक है उसका आंसर आपको स्वयं देना है। पूछा जाता है कि अली बुआ के प्रति गाँव के लोग किस भावना से जुड़े थे, किस भावना से जुड़े थे, ये आंसर आपको देना है 21 नंबर का। और 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली बुआ ने किस आधार पर लोग की सेवा की आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर रीडिंग किए तो आपको अच्छा तरह से मैंने वहाँ पढ़ाया है और वहाँ आप समझ चुके होंगे। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो भी हमें कमेंट कीजिए और नहीं जानते तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और कौन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, कौन हमसे पूछते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 23 नंबर का प्रश्न है। पूछा जाता अली बुआ का जीवन किसका प्रतीत है, किसका प्रतीत है, आंसर आप दीजिए स्वयं। और 24 नंबर का प्रश्न आता है कि रहीम ने डॉक्टर से कहा
पहला नाम मेरा लिखिए, या क्या दर्शाता है, इसके भी आंसर आपको पता होगा। और अगला आता है 25 और लास्ट नंबर का प्रश्न, और इस अध्याय का भी लास्ट प्रश्न है और इस टेस्ट का भी लास्ट प्रश्न है। और इसमें पूछा जाता है कि अली बुआ के जीवन का मुख्य संदेश क्या है, तो क्या है इसका आंसर आप दीजिए। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टेस्ट के भी क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अब लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा वीडियो अवेलेबल करता रहता हूं। तो फिर मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।